नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो दोपहर 12:21 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 6:14 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। शुभ योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कैसे दिखेंगे आपके इष्ट? किस ग्रह का संबंध है आपके नवम भाव से? स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या आंतरिक अनुभूति के माध्यम से दर्शन देने वाले हैं आपके इष्ट। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 सितंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु, चंद्रमा और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ राशि में और राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 सितंबर दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण का मुहूर्त और प्रवाल रत्न यानी मूंगा धारण करने का मुहूर्त
और साथ ही साथ उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10:46 से दिन में 11:30 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां पर हर दिन आपको ज्योतिष से संबंधित एक से बढ़कर के एक अद्भुत ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय सूत्र से मैं आपको अवगत कराता रहता हूं। आपके ज्योतिष सीखने की इस यात्रा में ये प्लेलिस्ट भी सहयोगी है। कई बार आपको यहां ऊपर प्लेलिस्ट अगर दिखाई नहीं पड़ता, तब भी नाम याद रखिए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, नाम है ओनली एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, इस प्लेलिस्ट को ढूंढ लीजिए और इसके सारे नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। विश्वास मानिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और मुझसे यदि मिलना चाहते हैं, मुलाकात करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, विशेषकर काठमांडू नेपाल में, तो मैं सितंबर में उपलब्ध हूं वहां 13, 14, 15 सितंबर को। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं दुबई में, तो मैं वहां पर भी उपलब्ध हूं 20, 21, 22 सितंबर को। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हम सभी साधना आराधना में लगे हैं और साथ ही साथ कौन ऐसा है जो ये न सोचता हो कि हमें हमारे इष्ट के दर्शन कब होंगे। हां, हो सकता है आप थोड़ा आगे निकल आए हों और आपको पता हो कि कण कण में हर जगह वही है, अब उसके दर्शन की क्या आवश्यकता है। तो आप आगे निकल चुके हैं, फिर तो आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप मेरी तरह पीछे हैं और ये सोचते हैं कि हमें हमारे इष्ट का दर्शन क्या हो सकता है, और हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है, क्या हमारी जन्म कुंडली ये हमें बता सकती है कि हमें हमारे इष्ट का दर्शन हो जाए? बिल्कुल बता सकती है। आज कुछ ऐसे सूत्र सिद्धांत आपको बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली का जो नौमांस है, नौमांस तो हर किसी को मिल ही जाता है, किसी भी ऐप से आप देख सकते हैं। इस नौमांस से आपके इष्ट के दर्शन की विधि जानी जा सकती है। यह नौमांस आपके इष्ट दर्शन के बारे में बता देता है। नौमांस में नवम भाव की स्थिति और विशेषकर नवम भावगत ग्रह बताते हैं कि आपके इष्ट से आपका कैसे जुड़ाव होगा अथवा दर्शन उनका कैसे होगा, किस विधि से होगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति और भी बहुत सारे ग्रह हैं, मैं सबकी चर्चा आपको करके बता देता हूं। देवगुरु बृहस्पति जो कि स्वाभाविक धर्म के कारक ग्रह हैं, आध्यात्मिकता के ज्ञान के प्रतिनिधित्व करता ग्रह हैं, यदि नवमांस कुंडली के नवम में हो तो इनके प्रभाव से जातक को अपने इष्ट का दर्शन होता है। किस विधि से, अभी मैं आपको बताता हूं। तो इनके प्रभाव से जातक के इष्ट का दर्शन हो जाता है। यदि नवम भाव में सूर्य स्थित हो, याद रखिएगा ये नवमांस की चर्चा चल रही है, नवमांस में सूर्य स्थित नवम भाव में हो या सूर्य की दृष्टि भी हो, तो जातक को उसके जीवन में इष्ट का दर्शन और मार्गदर्शन दोनों ही प्राप्त होता है। चंद्रमा मन, भावना, भक्ति के कारक ग्रह हैं। इनका प्रभाव भी नवम से जुड़ा हुआ हो, अर्थात नवम में हो अथवा नवम पर दृष्टि हो, जन्मांक नहीं नवमांस, तो भी जातक को उसके इष्ट दर्शन हो जाते हैं या इष्ट दर्शन की संभावना बढ़ जाती है। प्रिय दर्शकों, केतु ये ग्रह आप जानते हैं आध्यात्मिकता का, मोक्ष का कारक ग्रह है। जन्म नवमांस में नवम भाव में केतु का संबंध बन जाए, विशेषकर केतु नवम में उपस्थित हो, तो भी जातक को, चूंकि यह ग्रह गूढ़ आध्यात्मिक अनुभव और इष्ट दर्शन के लिए ही तो जाना जाता है, तो भी जातक को इष्ट दर्शन होते हैं। देखा जाए तो केतु का संबंध विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो गहरी साधना में लगे हुए हैं। एक तो सामान्य कुंडली की चर्चा हो गई, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, बाकी ग्रहों की, जैसे मैंने गुरु की चर्चा की, जैसे मैंने सूर्य की चर्चा की, जैसे मैंने चंद्रमा की चर्चा की, जैसे मैं आगे शुक्र की चर्चा करूंगा, लेकिन केतु इनमें विशेष है। यदि नवम में नवमांस में केतु का संबंध बना हुआ है, केतु वहां पर हैं, तो फिर ऐसे जातक को वो पहले से ही साधना की ओर प्रवृत्त करेंगे और ये साधना ही जातक को इष्ट दर्शन का मार्ग बना करके देगा।
शुक्र वैसे तो सौंदर्य के ग्रह हैं, लेकिन यह भी भक्तिकारक। हमेशा याद रखिए, दो गुरु हैं तो शुक्र भी गुरु हैं। इनका भी नवमांश में नवम से संबंध जब बनता है तो जातक के प्रति, जातक के अपने इष्ट के प्रति गहरी प्रेम, आस्था, भक्ति प्रकट होती है और उसके प्रभाव से जातक अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए, इष्ट के दर्शन के लिए प्रेरित होता है और परिणाम स्वरूप उसे उसके इष्ट की से साक्षात्कार होना, इष्ट का दर्शन होना होता है। प्रिय दर्शकों, इसमें सबसे पहले आता है स्वप्न। देखिए, संभवतः अगर मैं ये सीधा कह दूं, वैसे इष्ट दर्शन की यदि बात आए, हो सकता है आप हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हो, शिव जी को अपना इष्ट मानते हो, राम जी को मानते हो या श्याम जी को मानते हो, किसी को भी आप अपना इष्ट मान सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इष्ट कैसे हमें दिखाई पड़ेंगे और क्या हमें जो दिखाई पड़ेंगे उनके पास उनके उस रूप की क्या कोई सही कल्पना है? हमें जिसने बनाया है, हम क्या करते हैं, उसे भी अपनी तरह सोच करके यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाले सिद्धांत के आधार पर मानव स्वरूप उनको भी दिया गया है। लेकिन वेद भगवान क्या कहते हैं? सहस्र शिरसा। ऐसे पुरुष की चर्चा वेद भगवान कहते हैं जो सहस्रों सिरों वाला हो। अब बताइए कि क्या सहस्रों सिरों वालों की कोई कल्पना हो सकेगी? तो अगर हमारे इष्ट हमें दिखाई भी पड़ जाएं तो क्या हम पहचान भी पाएंगे? सामान्य शब्दों में कहूं तो ऐसे तो संभव नहीं है बिना गुरु के। बाबा तुलसीदास जी भी नहीं देख पाए थे, सामने होने के बाद भी हनुमान जी को आना पड़ा, तभी जाकर के दर्शन हो पाए, तभी साक्षात्कार हो पाए। पर साधना और गुरु कृपा से यह संभव है। अगर स्वप्न के माध्यम से देखें तो देव गुरु बृहस्पति का यदि नवम से संबंध बन रहा है, चंद्रमा का यदि नवम से संबंध बन रहा है, तो गुरु कृपा से जातक को स्वप्न के माध्यम से उसके इष्ट का दर्शन हो जाता है। तो वहीं ध्यान और साधना के माध्यम से भी कुछ लोगों को इष्ट का दर्शन होता है। और वो कैसे? ध्यान और साधना जो है उसमें जातक को इष्ट दर्शन दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अनुभूति का विषय है। शास्त्री जी बता देंगे और आपको समझ में आ जाएगा, शायद ऐसा नहीं होगा। मैं काफी गहरा विषय आपको समझा रहा हूं। तो प्रकाश पुंज के रूप में उन्हें दिखाई पड़ता है और यह तब होता है जब केतु नवम में हो। गुरु या सूर्य के नवम संबंध से भी ऐसा हो सकता है। ऐसा जातक यदि ध्यान या साधना में लगा हो तो प्रकाश पुंज के रूप में उसे अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। और एक तीसरी अनुभूति है, वो है आंतरिक अनुभूति। यह अनुभूति मुझे लगता है कि आमतौर पर लोगों को हो सकती है। और यह अनुभूति है क्या? देखिए, ये सामान्य शब्दों में कहूं तो यह भी बहुत, ईश्वर की कृपा को, ईश्वर को ऐसे समझ पाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक बात समझिए, मान लीजिए आप किसी मुसीबत में हैं और मुसीबत के घड़ी में आपके दिमाग में उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग सूझा, तो हो सकता है आप अपने आप को शाबाशी देंगे कि मेरा दिमाग गजब चलता है, गजब मैं ढूंढ लेता हूं भाई। आप अपना पीठ थपथपा लीजिए। लेकिन संभवतः यह भी इष्ट कृपा है। और जब बिना हरि की कृपा के जब पत्ता नहीं खड़क सकता तो आपके दिमाग में किसी समस्या का समाधान भी कैसे आ जाएगा? प्रिय दर्शकों, आंतरिक अनुभूति के रूप में भी लोगों को इष्ट के अनुभव होते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक जागृति के कारण ही अनुभूति होती है। साधना में आपके लगे रहने के कारण, आपके गहरी आस्था के कारण ही, आपके विश्वास के कारण ही होता है। नवम में गुरु, शुक्र और चंद्रमा के संबंध होने से जातक को आंतरिक अनुभूति के माध्यम से इष्ट के अनुभव प्राप्त होते हैं। यानी यहां दर्शन नहीं होता, अनुभव होता है कि कोई तो है जो मेरा सहयोग कर रहा है। इसमें आपने गौर किया होगा, गुरु तीनों ही स्थितियों में आपको दिखाई पड़े हैं। यानी इसका यह मतलब है कि गुरु का संबंध नवमांश में नवम से बना हुआ है, तो इन तीनों में से किसी भी माध्यम से जातक चाहे, सूर्य और चंद्रमा में भी लमसम ये स्थिति है, जातक चाहे तो अपने इष्ट का दर्शन कर सकता है। अब बारी आती है कि आपकी कुंडली में है। देखिए, कुंडली में है और कुंडली के योग मैंने आपको बता दिए। अब मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर अंतःकरण जागृत नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान आपको देने वाला नहीं है, ऐसे परिवेश में आप पले बढ़े नहीं हैं, तो केवल शास्त्री जी ने कुंडली के योग बता दिए और बस आपको इष्ट के दर्शन, उस इष्ट के दर्शन। मैं हमेशा कहा करता हूं कि लोग 50 तरह के काम करें और पूछते हैं कि मोक्ष कब हो जाएगा, मोक्ष के योग हैं? नहीं, कुंडली के योग से किसी के मोक्ष नहीं होते। उसी तरह से ये योग होने भर मात्र से इष्ट दर्शन नहीं होंगे। उस इष्ट में वो आस्था होनी चाहिए और ये
हां, ये तय है कि कुंडली में अगर इस तरह के योग हैं तो मैंने देखा है कि चाहे वो कोई भी हो, किसी भी परिवेश में जन्मा हो, इष्ट के प्रति आस्था भी उसकी होती है, और होती है तो दर्शन भी होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, और ये चंद्रमा आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक सूर्य फिर स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। आज थोड़ा सा अजवाइन लेकर के और उस अपने चाय या काढ़े में डाल करके, चाय में भी आप डाल करके या काढ़ा बना करके उसका पीजिए, दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा। पर अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिएगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपने बना रखी है, उसका जिक्र किसी से मत करिए। आज आपको नजर बहुत लगेगी। बाकी कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को सुनेंगे, आपके जरूरी काम बनेंगे, अच्छा खासा आपको लाभ होगा, फायदा मिलेगा। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, पर कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना। आर्थिक स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है। विपरीत का सम्मान करना, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना आज आपको मुसीबत में डाल देगा। सम्मान करिए। बाकी यदि बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी मानसिक अशांति, आपको एक अज्ञात भय सा आप महसूस करेंगे। लकी अंक 2 है, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। ये चंद्रमा थोड़ी देर तक सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। आज आटा और गुड़, आटे को गूंथ करके लोई बना लीजिए और उसमें गुड़ रख करके गाय को खिलाइए, दिन अच्छा होगा। घर में छोटे बच्चे हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, किसी पर क्रोध मत करिएगा। बाकी कोई परेशानी आपके जीवन काल में चली आ रही थी जिसके चलते आप क्रोधित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, झुंझला रहे हैं, उससे आपको रास्ता बाहर निकलने का मिल जाएगा। विवाद से आपको हर तरह से बचना है। विवाद के कारण आज आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, सो बहुत समझदारी के साथ काम करिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। लव लाइफ ठीक है, दांपत्य जीवन भी ठीक है, और सावधानी के साथ बिताएं तो सब कुछ अच्छा है, कहीं सोचना ही नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। दिन भर भाग दौड़ अधिक होने के चलते थकान थोड़ी महसूस होगी। लकी अंक 1, लकी कलर जामुनी। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में थोड़ी देर तक, बाकी पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के पश्चात तांबे के पात्र में जल लेकर के और उसी जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, इससे फायदा आपको मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। माता से किसी बात को लेकर के अनबन या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जो ठीक नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया बन जाएगा। सहयोग मिलेगा। तो ये कार्यक्षेत्र में है तो उच्चाधिकारियों से सहयोग, मान सम्मान में वृद्धि। कारोबारियों के लिए दिन विशेष लाभप्रद हो जाएगा, और वो जो लोग जमीन से संबंधित काम करते हैं, कमीशन से जुड़ा काम करते हैं, उनको विशेष फायदा होगा। भावनाओं में बहकर के झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, प्यार का इजहार किया जा सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन कुछ नया कराने के लिए, कुछ बड़ा कराने के लिए है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर के जो लोग रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश करिए। बात करके की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है। सूर्य के नक्षत्र में थोड़ी देर तक, इसके पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा। अब देखा जाए तो आज के दिन को आप ठीक बनाने के लिए अपने कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता का दर्शन करिए। अगर कुल देवता आपको पता नहीं है तो या तो हनुमान जी को मान करके या शिव जी को मान करके उनके मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, फायदा होगा। अपनों के साथ घुल मिल करके रहिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होंगे। नौकरी, व्यापार, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। तो इस शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो जरा धैर्य के साथ निवेश करिएगा, क्योंकि बड़ा लाभ होने वाला है। तो वहीं परिवार के सदस्यों की कही बात आपको विशेष रूप से माननी है। माता पिता, इनका सम्मान करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं हर तरह से अच्छा कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कर्क के जातकों का दिन बढ़िया है। कहीं कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, सफलता आपको मिलेगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
निवेश अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन आज रहने वाले हैं। आज केसर का तिलक लगाइए और किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन करें, वहां प्रसाद वितरित करें, यानी भोग लगा करके वहीं पर प्रसाद वितरित करें तो और अच्छा होगा। धन संबंधी मामलों में कोई खुशखबरी मिलेगी, विशेषकर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद या परेशानी थी तो वो दूर होगी। छोटे बड़े भाई से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना, यानी कुल मिलाकर के खुशखबरियां ही खुशखबरियां। दिन अच्छा है, आज का दिन आपके पक्ष में है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिएगा, इससे नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता, और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में सफलता दिखाई पड़ रही है। प्रसन्नता आपको होगी, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य कीजिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर ही संचरण करें, सूर्य के नक्षत्र में थोड़ी देर तक रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में रहने वाले हैं। आज तांबे के पात्र में, कोई भी तांबे का लोटा हो, छोटी सी कटोरी हो, कुछ भी हो, उसमें 9 काली मिर्च डाल करके घर के आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व के कोने में रख दीजिए और उसको पूरे दिन पड़े रहने दीजिए। अगले दिन प्रातःकाल किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। सब कुछ, जल भी और 9 काला मिर्च उसमें, सब एक साथ ही। अच्छा होगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा और साथ ही साथ इस प्रयोग को करने से मन शांत होगा। अज्ञात भय से मुक्ति मिलेगी। जीवन में आ रही तमाम चुनौतियों से आपको मुक्ति मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि चुनौतियों से आसानी से आप निपट सकेंगे। कोई भी विचार अचानक आपके मन में उत्पन्न हो और एकाएक उस पर कदम उठा दिया, इससे नुकसान हो जाएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं, जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग या गले में दर्द की शिकायत, तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा पूरे दिन संचरण करेंगे, थोड़ी देर तक सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। आज सौंफ का भक्षण करना आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। तांबूल भक्षण भी आज आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आपके सभी सोचे हुए काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, पर जोखिम लेने से आपको बचना होगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है, किसी न लेना है न देना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में व्यापारिक पार्टनर से अनबन या मतभेद की स्थिति है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा, पर कहीं ना कहीं एक आलस्य और तनाव की स्थिति व्याप्त रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा पूरे दिन रहेंगे। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। मन लगा करके काम करिए। धैर्य के सहारे के साथ आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सभी तरह की उलझने परेशानियां सुलझती चली जाएंगी और किसी भी तरह से भी देखें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया ही है। समय अच्छा बीतने वाला है। आज के दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। जो भी बड़े निर्णय लेने हो आप अवश्य लीजिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। थोड़ा बहुत जोखिम लेना हो तो जोखिम लीजिए। जोखिम लेने के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा पूरे दिन रहेंगे। अच्छा है दिन। आज कुत्ते को प्रातःकाल भोजन दीजिएगा, अपने ही खाने में से थोड़ा सा निकाल करके, यानी जो नाश्ता इत्यादि आप करते हैं उसमें से निकाल करके दीजिएगा। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है यदि प्रयत्न करें। बाकी कार्यस्थल पर आपके लिए चीजें आसान होते दिखाई पड़ रही हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है उससे आसानी से आप निपट लेंगे। सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए।
अजनबी पर भरोसा करके धोखा खाएंगे और अचल संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह के कार्य को करने के मामले में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, अन्यथा बड़ा धोखा हो सकता है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं नुकसान हो सकता है। लव लाइफ ठीक है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत ही अच्छा है दिन, सफलता प्रदायक। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश अवश्य करिए। तो वही बात यदि हम मकर की कर लें, गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण कर रहे हैं। आज गाय को प्रातःकाल रोटी अवश्य खिलाइएगा और एक पूजन स्थल पर घी का दिया भी जला दीजिएगा। जबरदस्त फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। किसी संबंधी के यहां जा रहे हैं तो काम बनेगा या कोई खुशखबरी मिलेगी। दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर भी देखें तो लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके लिया गया निर्णय आपको हर तरह से फायदा पहुंचाने वाला है। व्यापार में किसी भी तरह की कोई चिंता परेशानी थी, आज उसको दिमाग से निकाल दीजिए। आज आपके सभी बड़े कार्य होने वाले हैं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, दोस्तों से सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन फायदा देने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में यदि कोई अनबन थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं, बस मसालेदार भोजन आज आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है और निवेश भी आप करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो आज थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। सौंफ में थोड़ा सा, एक कटोरी में सौंफ डाल लीजिए, थोड़ा सा एक चुटकी, थोड़ा जल डाल लीजिए उसमें, और उसी जल से अपने बाएं कान को, ये जो बायां कान है इसको धोइए। इससे फायदा मिलेगा। भाग्य के मार्ग में जो भी रुकावटें परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से आपकी मुक्ति मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर आपको बड़ा सजग रहना होगा। आज आपकी परीक्षा थोड़ी ज्यादा गंभीर होने वाली है। संभव है उच्चाधिकारी आज आपके काम से संतुष्ट न हो। अगर कोई प्रमोशन इत्यादि था वो भी बाधित होगा। कोई भी ऑफर जल्दबाजी में हाथों हाथ स्वीकार नहीं करना है। कोई बड़ा परिवर्तन करने से आपको बचना है। और फिर से दोहरा देता हूं, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए। लव लाइफ के मामले में साधारण है दिन। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिल सकेगी। स्वास्थ्य में जिन लोगों को रक्तचाप या रक्त से संबंधित कोई और परेशानी है, ब्लड प्रेशर है या कोई और परेशानी है, तो परेशानी आएगी, बढ़ेगी। लकी अंक 2, लकी कलर स्काई ब्लू। निवेश नहीं करना है आपको। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में है। यह चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में थोड़ी देर इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन होंगे। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो खाली पेट 1 चम्मच शहद मधु का सेवन करिए। आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। दिन अच्छा है, बेहद सकारात्मक है। कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिस्थितियां यूं समझ लीजिए कि आपके पक्ष में ही है। कोई भी आपका कार्य रुकता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। जोखिम भरे ऑफर भी आप ले सकते हैं, यानी जोखिम उठाने के लिए दिन अच्छा है। सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों की यदि हम बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या बैंक से ऋण लेने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए प्रपोजल भेजिए, या जो भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हैं आप उसको लगाइए, रास्ता तुरंत मिलेगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी थी तो उससे भी राहत मिल जाएगी, आपको भी, जीवन साथी को भी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।